हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबों का म्यूसिस एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच आया हूं एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग सीखेंगे वर्ग के बारे में। आप लोगों ने वर्ग के संबंध में तो सुना होगा। वर्ग के संबंध में आप लोगों ने अवश्य सुना होगा। यह क्लास 8 के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ यह क्लास 6 के बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब थोड़ा वर्ग के बारे में विस्तार से समझते हैं। देखिए, आप इस प्रकार की आकृति जरूर देखे होंगे। इस प्रकार की आकृति आप जरूर देखे होंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दिखाई दे रही है। आप देखेंगे कि इसमें मान लीजिए कि 4 भुजाएं हैं। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा। मतलब वर्ग कहने का अर्थ है वैसी आकृति जिसमें चारों तरफ का जो भुजा है वह क्या हो, बराबर हो। यानी कि अगर मान लीजिए इसको कोई हम नाम दे देते हैं, जैसे कि ए, बी, सी और डी, तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि एक भुजा हो गया ए बी, दूसरा भुजा हो गया बी सी, तीसरा भुजा हो गया सी डी और चौथा भुजा हो गया डी ए। ठीक है, यहाँ पे 4 भुजाएं हैं। तो वैसा आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हों। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यह जो वर्ग है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। पहली बात तो समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखो, वर्ग का एक और गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है कि इसमें जो यहाँ पे एक कॉर्नर पे दो भुजाएं जहाँ पे मिलती हैं, वहाँ कॉर्नर पे कितने डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि अगर हम लिखें कि कोण ए इज इक्वल टू कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, यानी कि यहाँ पर बनने वाला कोण, यहाँ पर बनने वाला कोण, यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण, ये जो चारों कोण है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, इसमें बराबर होता है। और इन सभी कोणों का मान कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये दो महत्वपूर्ण बात आप लोग समझ गए होंगे। पहला, इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं। चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, 1 2 3 और 4, यानी कि पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा, ये चारों भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। दूसरा बात क्या है, इसके चारों कोण पे चारों जो कोना है, वहाँ पे जो कोण बन रहे हैं, ये चारों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये चारों कोनों पे बनने वाले कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बोलते हैं इसे समकोण। ठीक है, यानी कि इसके प्रत्येक कोनों पे एक एक समकोण बनता है। अब चलिए देखिए, चूंकि प्रत्येक कोण पे एक एक समकोण बन रहा है, यानी कि अगर इन चारों कोनों के समकोण को अगर हम लोग जोड़ दें तो इसका मान कितने डिग्री के बराबर आ जाएगा, तो इसका मान होगा 360 डिग्री के बराबर। यानी कि एक जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज कहने का अर्थ हुआ कि वैसी बंद आकृति जिसमें 4 भुजाएं हों। तो किसमें कितनी भुजाएं, 1 2 3 और 4। वर्ग एक चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। अब आपको वर्ग की परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए कुछ और बातें हम लोग सीखते हैं। अब एक बात आता है, वर्ग का परिमाप। क्या आता है, वर्ग का परिमाप। तो अब समझते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग का परिमाप, आप यहाँ पे देख रहे हैं एक वर्ग है। अब वर्ग का परिमाप क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक और छोटा सा फोटो हम ड्रॉ कर ले रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ से कोई लड़का चलना शुरू किया, ऐसे ऐसे किनारे 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 ऐसे ऐसे चलते गया और यहाँ तक पहुँच गया। यानी कि
अगर मान लीजिए कोई चौकोर खेत है और खेत के चारों तरफ अगर आपको घूमना है तो यहाँ से यहाँ तक घूमने में आप कुछ दूरी तय करेंगे ना। मान लीजिए बिंदु ए से आप चलना शुरू किए ऐसे ऐसे और चलते फिर कहाँ पहुँच गए, बिंदु ए पे ही पहुँच गए। तो यहाँ से बी पर गए, बी से सी पर गए, सी से डी पर गए और डी से फिर 1 पर गए। मान लीजिए कि ए से बी तक की दूरी है 5 सेंटीमीटर, बी से सी तक की दूरी है 5 सेंटीमीटर, सी से डी तक की दूरी है 5 सेंटीमीटर और डी से ए तक की दूरी है 5 सेंटीमीटर। तो अब परिमाप क्या हुआ, इन चारों भुजाओं का जो योग होगा, चारों भुजाओं का जो योग होगा माप का, वही इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए का जो माप होगा वही इसका क्या हो जाएगा, एक वर्ग का परिमाप हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा यानी 4 गुने भुजा। देखो यहाँ पे 4 भुजाएं 1 2 3 4, यहाँ पे मैं पहले ही आप लोगों को बताया था कि इसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यानी 4 गुने 1 भुजा अगर कर दें तो इसका क्या निकल जाएगा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि वर्ग का परिमाप के लिए क्या सूत्र होता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी कि अब देखिए इस वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, इस वर्ग का परिमाप हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुने 5 सेंटीमीटर, यानी कि 4 पचे 20। अब देखो चूंकि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर 4 बार जोड़ा गया है, तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 5 10 5 15 और 5 20 सेंटीमीटर। तो दोनों तरीके से आप इसका परिमाप निकाल सकते हैं। अब चलिए एक नया चीज समझते हैं कि आखिर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, अब एक नया टर्म है वर्ग का क्षेत्रफल। क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो चलिए अब समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर वर्ग का क्षेत्रफल क्या है और इसे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मैं पहले वर्ग ड्रॉ कर लेता हूँ, एक क्या करता हूँ, मैं वर्ग ड्रॉ कर लेता हूँ, वर्ग बन गया। अब यहाँ पे फिर से इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, ए बी सी डी के बदले एम एन ओ पी भी रख सकते हैं, जो आपको पसंद हो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में नाम हो। ठीक है, अब देखिए, अब इस तरह का मान लीजिए कोई जो आकृति है यह कितना जगह घेर रहा है। जैसे कोई एक ऐसा किताब हो जिसका लंबाई चौड़ाई ये सब बराबर हो, मतलब चारों भुजाएं बराबर हो, तो इस तरह के आकृति के द्वारा जितना जगह घेरा जाता है वही उसका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। मान लो इस तरह का कोई किताब है, किताब को रख दिए जमीन पे, तो वह जितना जगह को घेर रहा है वही उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग के क्षेत्रफल के लिए सूत्र है, वर्ग के क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर या भुजा का वर्ग। यह क्या है, वर्ग के क्षेत्रफल के लिए सूत्र है भुजा का स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि वर्ग के क्षेत्रफल के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आगे समझने का कोशिश करते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक वर्ग दिया गया है और इस वर्ग का प्रत्येक भुजा कितना है, 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो अगर आपसे कहा जाए कि अब इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो भुजा का स्क्वायर के लिए हम लोग करेंगे, यहाँ पे देखिए अब लिख लेंगे पहले कि एक भुजा क्या है, एक भुजा, तो एक भुजा कितना है इसका, 5 सेंटीमीटर का है। और अब इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हम लोग अभी ही फॉर्मूला पढ़े हैं, क्षेत्रफल लिख करके यहाँ शून्य लगा दे रहे हैं, तो इसे क्षेत्रफल समझ जाइएगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र भी पढ़े हम लोग, भुजा का होल स्क्वायर या भुजा का वर्ग। यानी कि इसको कहने का अर्थ है, भुजा तो यहाँ 5 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि 5 सेंटीमीटर का वर्ग। अब वर्ग का अर्थ क्या होता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर को पुनः 5 सेंटीमीटर में गुना कर देना है, यानी 5 25,
यानी कि 25। अब देखो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर गुना होगा तो सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि वर्ग क्या होता है, वर्ग का परिमाप हम कैसे निकाल सकते हैं और वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर के आ सकूं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।